आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान इन कुरान सीरीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह आज 14वां पारा है, 14वां रोज़ा है और 14वां ही दिन है। तो सबसे पहले हम पारे का तारुफ़ देख लेते हैं। कुरान पाक का 14वां पारा रुबा माह के नाम से मौसूम है। इसमें दो सूरतें, पहली सूरत सूरतुल हिज्र और रकू 6 तक है। दूसरी सूरत सूरतुन नहल रकू 6 से रकू 22 तक है। इस पारे के जो अहम मज़ामीन हैं उनके बारे में बात करते हैं। नज़ूल कुरान आयत नंबर 9 में बेशक हमने ज़िक्र यानी कुरान पाक नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आयत नंबर 10 से 15 रसूलों का मजाक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले हम गुज़री हुई कौमों में रसूल भेज चुके हैं, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और ईमान नहीं लाए। ऐसे लोगों के लिए अगर हम दिन दहाड़े आसमान का कोई दरवाज़ा खोल देते तब भी ये इसे जादू समझते। आयत नंबर 16 से 18 तक आलिम बाला के ख़िते तक इसके बारे में है। आयत नंबर 19 से 25 तक तख्लीक़ कायनात के बारे में है और आयत नंबर 27 से 43 तक तख्लीक़ आदम, यानी कि इस सूरह में अल्लाह ताला ने जनाब आदम और इब्लीस का किस्सा बयान करते हुए कहा कि जनाब आदम की तख्लीक़ की गई, फिर फ़रिश्तों को आदम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगी। उसके बाद आयत नंबर 44 में जहन्नुम के 7 दरवाज़े, इनके बारे में ये जहन्नुम इब्लीस के लिए बनाई गई है। इसके 7 दरवाज़े हैं, हर तबके का अलग अलग दरवाज़ा है, यानी कि दोहरियत, शिर्क, नफाक, नफ्स परस्ती, जुल्म, कुफ़र और फहाशी करने वालों के लिए। उसके बाद आयत नंबर 49 से 50 तक दर्दनाक अज़ाब के बारे में है। आयत नंबर 62 से लेकर 75 तक कौम लूत के बारे में है। अल्लाह ताला ने कौम लूत का जिक्र करते हुए फरमाया कि इस कौम की तरफ हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा। उसने अपनी कौम से कहा, तुम कितने बेहया हो गए हो, तुम फहश और बेहयाई के काम कर रहे हो, यानी औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, इस बदकिरदारी से बाज आ जाओ। लेकिन वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से बिल्कुल मुतासिर न हुए। इस अरसे में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को खूबसूरत इंसानों के रूप में लूत की बस्ती में भेजा, जहाँ वो जनाब लूत के घर बतौर मेहमान दाखिल हुए। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि अब बस्ती के बदकिरदार लोग इन मेहमानों को अपनी हवस का निशाना बनाएंगे। तो उन फ़रिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, तो अपने अहल व याल को लेकर यहाँ से निकल जा। ये सारा वाक़या हमने पिछले बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद आयत नंबर 78 से लेकर 79 तक कौम मदियन यानी कि एका वालों के बारे में है। ये भी ज़ालिम लोग थे, हमने इनसे भी इंतकाम लिया, उनके उजड़े हुए इलाके उनकी तबाही के शाहिद हैं। उसके बाद कौम समूद के बारे में है। आयत नंबर 80 से 84 तक और आयत नंबर 87 से 96 तक सूरह फातिहा। ए नबी, हमने तुमको 7 ऐसी आयात दी हैं जो बार बार दोहराई जाने वाले के लायक हैं। ये जिस तरह से हम सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं हर रकत में, उस बारे में है। उसके बाद आयत नंबर 97 से लेकर 99 तक नबी की दिलजोई। सूरह के आखिर में अल्लाह अपने नबी की दिलजोई के लिए फरमाते हैं कि ये लोग तुम पर बातें बनाते हैं जिससे तुम्हारे दिल को कुफ़्त हुई, इसका इलाज नमाज और बंदगी रब में है। यहाँ से इसका पहला रुबा जो है वो हमारा मुकम्मल हो जाता है। अब हम आगे सूरतुन नहल देख लेते हैं। सूरतुन नहल कुरान पाक की सूरत नंबर 16 है। आयत नंबर 4 से लेकर 16 तक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने इंसान को एक बूंद से पैदा किया और अभी वो झगड़ालू हस्ती बन गया है। उसने जानवर पैदा किए जिनमें इंसान के लिए खुराक, पोशाक और दूसरे फ़ायदे भी हैं। उसने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए ताकि वो इंसान के लिए सवारी और ज़िंदगी की रौनक बने। वही अल्लाह तुम्हारे लिए बारिश बरसाता है जिससे चारा, अनाज और तरह तरह के फल पैदा होते हैं। उसी ने तुम्हारी भलाई के लिए दिन रात, सूरज, तारे और चाँद को मुसख्खर कर रखा है। उसी ने ज़मीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ रखी हैं। उसी ने दरिया, कुदरती रास्ते और ज़मीन में रास्ता बनाने वाली अलामतें रख दी। इन सब में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। उसके बाद आयत नंबर 20 से 22 तक अल्लाह एक है। इस बारे में है कि वो दूसरी हस्तियां जिन्हें लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं वो किसी चीज़ की भी खालिक नहीं बल्कि ख़ुद मखलूक हैं, मुर्दा हैं ना कि ज़िंदा। उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि उन्हें कब दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा। तुम्हारा खुदा बस एक ही है। उसके बाद आयत नंबर 38 से लेकर 39 तक ज़िंदगी बाद अज़ मौत के बारे में है। ये भी हमने 13वें बारे में पढ़ा था। इसके बाद आयत नंबर 43 से 44 तक रसूलों का सिलसिला इस बारे में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोहम्मद, हमने तुमसे पहले भी जब कभी रसूल भेजे हैं आदमी ही भेजे हैं। इनको हमने रोशन निशानियाँ और किताबें देकर भेजा था और इनकी तरफ हम अपने पैगामात वही किया करते थे। अब ये कुरान की तालीम और इसकी तशरीह व तौज़ीह इनके सामने करते जाओ ताकि ये लोग ख़ुद भी गौर व फ़िक्र करें। उसके बाद आयत नंबर 49 से 50 तक इबादत इलाही के बारे में है। आयत नंबर 66 मवेशियों में हिकमत के बारे में है। आयत नंबर 68 से लेकर 69 तक शहद की मक्खी के बारे में है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर यह बात वही कर दी कि पहाड़ों, दरख्तों
दरख्तों और बेलों में अपने छतें बनाए और हर तरह के फलों का रस चूसकर अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहे। इस मक्खी के अंदर रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। उसके बाद आयत नंबर 72 से 78 तक है बीवियाँ, यानी कि और अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए हम जिन्स बीवियाँ बनाई और उसने उन बीवियों से तुम्हें बेटे पोते अता किए, यानी उनके ज़रिए से इंसानों की नस्ल को जारी और सारी रखा। और अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला और इस हालत में कि तुम कुछ ना जानते थे उसने तुम्हें कान, आँखें और सोचने वाले दिल दिए ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। आयत नंबर 80 मवेशियों के फ़वाइद के बारे में है। आयत नंबर 84 से 85 तक क़यामत में जवाब दही के बारे में है। और आयत नंबर 89 जो है नज़ुल कुरान के बारे में है। आयत नंबर 90 तीन भलाइयाँ तीन बुराइयाँ। फिर अल्लाह तीन भलाइयों का हुक्म देता है, यानी अदल, हकूक़ में तवाज़ुन और इंसाफ, एहसान, नेक बर्ताव और सिला रहमी, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक। और तीन बुराइयों से मना करता है, यानी बुराई, बेहयाई और फहाशी और जुल्म व ज़्यादती। उसके बाद आयत नंबर 94 से 95 तक कस्में खाना। इस बारे में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को कहा, अपनी कस्मों को आपस में एक दूसरे को धोखा देने का ज़रिया ना बनाओ, ना ही अल्लाह के अहद को थोड़े से फ़ायदे के बदले बेच डालो। आयत नंबर 101 से 102 तक कुरान बतदरीज नाजिल हुआ, इस बारे में है। आयत नंबर 114 से 115 तक हलाल और हराम के बारे में है। आयत नंबर 120 से 123 तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ के बारे में है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हुए फ़रमाया कि वो अपनी ज़ात में एक उम्मत था, अल्लाह का मती, यकसू और नेमतों का शुक्रगुज़ार था। उसने कभी शिरक नहीं किया। अल्लाह ने उसे मुंतखब किया और सीधा रास्ता दिखाया, दुनिया में भी उसको भलाई दी और आखिरत में वो यकीनन सालिहीन में से होगा। फिर अल्लाह ने नबी की तरफ वही की कि यकसू होकर इब्राहीम के तरीके पर चलो। आयत नंबर 125 से 128 तक तबलीग का तरीका, इस बारे में है। यानी अल्लाह ने दावत और हक़ के तबलीग का तरीका बताया है कि ये काम बड़ी हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ होना चाहिए और लोगों से मुबाहसा करो ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो। बेशक अल्लाह को पता है कि कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है और कौन हदायत पर है। और अल्लाह ने अदाए दीन की तकलीफ़ों पर सब्र करने को अच्छा अमल करार दिया है और इरशाद फरमाया है कि बेशक अल्लाह तकवा और नेकी अख्तियार करने वालों के साथ है। यहाँ पर जो है हमारा 14वां पारा, इसका चौथा रुबा भी जो है वह मुकम्मल हो जाता है। तो इस पारे में जो दुआएं आई हैं अब हम वो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाइज़ा क़राअतल क़ुरआन फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान से खुदा की पनाह मांग लिया करो। जब भी कुरान पाक पढ़ें तो हमें चाहिए कि हम लाज़मी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लिया करें। तो आप भी इस दुआ को याद कर लें और इसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। और दूसरा अशरा तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो ये दूसरा अशरा तो होता ही मग़फ़िरत का है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से ज़्यादा मग़फ़िरत मांगें, अपने गुनाहों की माफ़िया मांगें। अल्लाह ताला बहुत बेनियाज़ है और रमज़ान तो महीना ही मग़फ़िरत का है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी सारी दुआओं को कबूल व मंजूर फ़रमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फ़रमाए। जो लोग इस दुनिया से गुज़र चुके हैं और जो लोग अभी हैं उन सब को नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़रे हुए लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।